बादशाह उर्फ सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर जहां एक और हाल ही में किंग खान एक हाई प्रोफाइल शादी में डांस परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे, तो वहीं अब वो 7 समंदर पार लंदन में बने ब्रॉन्ज स्टैचू को लेकर खबरों में बने हुए हैं। भाई आखिर शाहरुख की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 30 साल पूरे होने के खास मौके पर लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन के ब्रॉन्ज स्टैचू को लॉन्च किया गया। डीडीएलजी पहली भारतीय फिल्म बनी जिसे सीन्स इन द स्क्वायर थ्रिल में जगह मिली। तो इस मौके पर शाहरुख एक्ट्रेस काजोल के साथ इवेंट को अटेंड करने पहुंचे। दोनों की इस दौरान की कई तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई, जहां काजोल देसी अवतार में साड़ी पहने दिखी, तो वही शाहरुख खान काले लिबास में नजर आए। वो सिर से पैर तक ऑल ब्लैक लुक में दिखे। अब वहीं उनके इसी अंदाज की चर्चा सारे जमाने में हो रही, जहां एसआरके के फैंस उनके लुक के खूब तारीफ कर रहे हैं और 60 की उम्र में भी इतना हैंडसम देखने के लिए उन्हें प्रेज कर रहे हैं। वहीं नेटिजन्स का एक खेमा ऐसा भी रहा जिसने शाहरुख के लुक और चेहरे पर सवाल उठा दिए। जी हाँ, इंटरनेट पर मौजूद कई लोगों को ऐसा लगा कि शाहरुख के चेहरे को कुछ हो गया है और इससे उन्हें किसी बीमारी के चलते, मतलब जो उनके फेस पे दिख रहा है वो किसी बीमारी के कारण है। तभी तो उनकी तस्वीरों पर भर भर कर लोगों के रिएक्शन दे रहे हैं और तमाम कमेंट्स भी किए गए हैं। एक शख्स ने पूछा, सर आपको कुछ हुआ है क्या? मुझे लग रहा है कोई बीमारी हो गई है। एक यूजर ने कहा, ये तो करण जौहर जैसे हो गए हैं, अजीब सा चेहरा एकदम। और एक और ने लिखा कि कुछ तो अलग लग रहा है शाहरुख को देख करके। एक यूजर ने कहा कि पक्का कुछ बीमारी है, वो भी सीरियस। इन लोगों के अलावा और भी ऐसे कई यूजर्स हैं जिन्होंने इस तरह के कमेंट्स की। हालांकि लोगों के दावे कितने सच हैं और कितने नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पे शाहरुख की अनजान बीमारी को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। हाँ, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि शाहरुख अपनी जिंदगी में कई बार बीमार पड़ चुके हैं। उन्होंने कई बार बड़े हादसों का भी सामना किया है। कुछ समय पहले ही उन्हें अपनी आगामी फिल्म किंग के सेट पर चोट लगी थी और जिसके इलाज के लिए वो अमेरिका भी गए थे, तो वो नींद न आने वाली परेशानी को भी झेल चुके। इसके लिए उन्होंने कई दवाइयों का भी सहारा लिया था। इतना ही नहीं, 1 साल पहले शाहरुख खान की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और इसकी वजह वो कुछ समय तक समस्याओं का सामना भी करते रहे, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी की गई। एक्टर के बारे में एक चर्चित किस्सा ये भी है कि वो स्मोकिंग एडिक्ट रह चुके हैं और शाहरुख खान ने 26 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू किया और करीबन उन्होंने 59 की एज तक सिगरेट पिया है और उनके हाथ की उंगलियां भी पीली पड़ चुकी थी। हालांकि अब वो स्मोकिंग छोड़ चुके हैं। उन्हें स्मोकिंग के चलते सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और उसी वजह से उन्होंने इस लत को छुड़ाने का फैसला किया कि अब वो ये लत छोड़ देंगे। अब बात शाहरुख खान की हो रही है तो थोड़ी बारीकी नजर उनके करियर और निजी जिंदगी पर भी डाल लेते हैं। जैसा कि जग जाहिर है कि एक्टर को किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। शाहरुख बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी मेहनत, जुनून और लगन से इंडस्ट्री के खान बने। दिल्ली की गलियों से निकलकर मुंबई तक उनकी जर्नी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं बल्कि करोड़ों सपने देखने वालों के लिए एक इंस्पिरेशन है। शाहरुख खान ने हंसराज कॉलेज से पढ़ाई करते समय दिल्ली थिएटर एक्शन ग्रुप में एक्टिंग सीखी और फिर 80s के आखिर में टीवी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उनका पहला सीरियल था फौजी, जिसमें उन्होंने अभिमन्यु राय का किरदार निभाया। सीरियल हिट हुआ, जिसके बाद उन्हें सर्कस और दिलदारियां और वल्गे की दुनिया जैसे शो में भी काम मिला। टीवी पर उन्हें पहचान मिल चुकी थी, लेकिन शाहरुख का सपना था बड़े पर्दे पर बड़ी पहचान बनाना और इसी दौरान 1991 में उनकी मां का निधन हो गया। ये शाहरुख के जीवन का सबसे दर्दनाक पल था। मां के खोने के बाद वो टूट गए थे, लेकिन उसी समय उन्होंने फैसला किया कि अब वो मुंबई जाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। और मुंबई पहुंचते ही पहली फिल्म दीवाने मिली और जिसमें उन्होंने दिव्या भारती और ऋषि कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म सुपर हिट रही और शाहरुख को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला।
इसके बाद उन्होंने लगातार चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, माया, मेम साहब जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर का असली मोड़ आया जब 1993 में रिलीज हुई बाजीगर में शाहरुख ने एक नेगेटिव रोल निभाया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके बाद डर और अंजाम में भी उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिंदी सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया। राज मल्होत्रा के किरदार में शाहरुख ने एक ऐसी प्रेम की छवि बनाई जो आज भी भारतीय सिनेमा में अमर है और फिल्म आज भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम ने उन्हें दर्शकों के दिलों में और गहराई से बसा दिया। उस दौर से लेकर लड़कियां आज तक उनके डिंपल वाली मुस्कान पर फिदा हैं। एक्टर होने के साथ साथ शाहरुख एक बिजनेसमैन भी। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट बनाई जिसमें मैं हूं ना, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और पठान जैसी हिट फिल्में दी। वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी हैं। और वही बात शाहरुख की पर्सनल लाइफ की करें तो उनकी और गौरी की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग रही है। दोनों की शादी को अब करीब 33 साल हो गए। हाँ, वो बात अलग है कि एक दूसरे का साथ पाना इनके लिए आसान नहीं रहा। बात 1984 की है जब दिल्ली के पंचशील क्लब में चल रही एक पार्टी में 19 साल के शाहरुख की नजर 14 साल की गौरी पर पड़ी। शाहरुख ने उन्हें बस देखते ही कह दिया था कि शाहरुख को गौरी पसंद आ गया और फिर उन्होंने उनसे बात करने की तरीके निकालने लगे और दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर शाहरुख और गौरी डेटिंग करने लगे और कुछ सालों बाद दोनों ने अपने प्यार को शादी में बदलने का फैसला किया, लेकिन दोनों के धर्म अलग होने की वजह से इनके घर वाले राजी नहीं थे। शाहरुख ने गौरी के परिवार वालों को मनाने के लिए खूब पापड़ बेले और उन्हें आखिरकार कामयाब हो ही गए। गौरी के माता पिता ने फिर उनकी शादी के लिए हाँ कह दिया था। शाहरुख और गौरी का निकाह भी हुआ जिसमें गौरी का नाम आयशा रखा गया, जिसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मुताबिक दोनों की शादी हुई। और काम की बात करें तो साल 2018 में उनकी फिल्म जीरो महाफ्लॉप साबित हुई जिसने शाहरुख के करियर पर भी सवाल खड़ा कर दिया था। इस फिल्म के बाद एक्टर लंबे समय तक बिग स्क्रीन से गायब रहे। उन्होंने 4 साल बाद वापसी की और उनकी फिल्म पठान और जवान और डंकी ने बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पठान और जवान तो 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई और फिर हर किसी ने कहा कि शाहरुख वापस आ गए। वर्क फ्रंट की बात करें तो अब वो साल 2026 में किंग बनाकर वापसी करेंगे और इस फिल्म में सुहाना खान और थिएट्रिकल डेब्यू करने जा रही हैं। और तो शाहरुख के साथ फिल्म में दीपिका भी नजर आएंगी। उनकी पॉपअप लाइन में पठान 2 और टाइगर वर्सेस पठान भी शामिल है। और शाहरुख खान के सामने कई साउथ डायरेक्टर्स भी अपने स्क्रिप्ट पिच कर चुके हैं और लेकिन अब तक उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के लिए हामी नहीं भरी है।